कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट ईयर इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई, तो 1955 में, मतलब 1955 में इसे पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन का आंसर है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरीज सिचुएटेड एट या लोकेटेड एट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। इसका सही आंसर सर आपका क्या है, गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है टू कैरी आउट लिमिट फॉर सल्फेट एंड क्लोराइड इन पोटेशियम परमैंगनाइट कलर इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग विद। कहने का मतलब अगर हम लिमिट टेस्ट करते हैं सल्फेट और क्लोराइड का और इसमें पोटेशियम परमैंगनाइट होता है, तो अगर इसमें हम क्या डाल के उबालते हैं, इसको बॉइल करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनाइट का कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका है इथाइल अल्कोहल के साथ में अगर बॉइल करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनाइट का कलर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक कंटेन। कहने का मतलब आर्सेनिक का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आर्सेनिक ऑक्साइड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पांचवा, लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो ये कौन सा कलर देता है, लेड डाइथाइजोन कौन सा कलर देता है, तो वायलेट कलर का होता है ये। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट apparatus process the long tube the length of which। कहने का मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो उस ट्यूब की लंबाई करीब होती है 200 mm, मतलब 200 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू स्ट्रा बिकॉज। स्ट्रा का मतलब होता है कि नली के द्वारा आपके अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, HCl डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसे डायरेक्टली पिया क्यों नहीं जाता या टैबलेट के रूप में क्यों नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है कि अगर हम उसको डायरेक्टली खाएंगे तो हमारे दांत का जो इनेमल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस वजह से उसको एक नली या फिर स्ट्रा के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को किस तरह से यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं यूरिनरी एसिडिफायर के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है, बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर। बेकिंग सोडा किसका कॉमन नेम होता है, तो बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर आपको सामने दिख रहा है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस तरह से यूज करते हैं सर, तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर, सिस्टमिक इक्वलाइजर और एंटासिड, तीनों के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट और CO2, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सिट्रेट ऑन स्ट्रांग हीटिंग गिव्स। अगर हम सोडियम सिट्रेट को बहुत तेजी से गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो जो बनाता है सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब सोडियम सिट्रेट को अगर बहुत तेज हीट किया जाएगा तब ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, इप्सम साल्ट इज। इप्सम साल्ट ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इप्सम साल्ट जो होता है, इप्सम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को भी इप्सम साल्ट बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कायोलिन इज। कायोलिन क्या होता है, तो कायोलिन क्या है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है उसको हम लोग कायोलिन बोलते हैं, एक प्रकार का एब्जॉर्बेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दीज एनायन इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एबंडेंट का कौन सा आयन होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोराइड। क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जितना दिया गया है उसमें। अगला है कि ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ। किसके सोल्यूशन को या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो होता है उसके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द एसे ऑफ द सोडियम क्लोराइड IP 1996। सोडियम क्लोराइड जो कि IP 1996 के अनुसार बना है, उसके परीक्षण के लिए कौन से इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका है फेरिक एलम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज। कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम किस तरह से यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर की तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ट्रीटेड बाय। अगर कोई एसिडोसिस हुआ है तो उसको एंटासिड के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। तो अब आप सोचें कि कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि सोडियम सिट्रेट भी एक प्रकार से एंटासिड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी वाला ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट दोनों यूज किया जाता है।